श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीमद्भागवत महापुराण। श्रीमद्भागवत महापुराण के मातम्य की चर्चा हम लोग करते हुए आज स्कंद पुराण के तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक पर पहुंच गए हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत की कथा को केवल मनुष्य ही नहीं पढ़ते, इसका पारायण ब्रह्मा जी करते हैं, भगवान विष्णु करते हैं और रुद्र भी करते हैं। कल हम लोग सुन रहे थे कि भगवान विष्णु जब श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाते हैं तो लक्ष्मी जी श्रोता होती हैं और स्वयं वो वक्ता होते हैं और वह इस कथा को 1 मास में पूर्ण करते हैं। और जब लक्ष्मी जी कथा सुनाती हैं, भगवान विष्णु श्रोता होते हैं, तब कथा 2 महीने चलती है। तब कथा का रस स्वादन बहुत बढ़ जाता है, कथा बहुत सुंदर होती है, बहुत ही रुचिकर होती है। उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे 37वें श्लोक में कि अधिकारे स्थितो विष्णुर लक्ष्मी निश्चिंत मानसा तेन भागवता स्वादस तस्या भूरि प्रकाशते अतरुद्रोऽपि तं देवं संहाराधिकृता पुरा पुमांसं प्रार्थायमास स्वसामर्थ्य विवृद्धये। इसका कारण यही है कि विष्णु भगवान तो अधिकारारूढ़ हैं। विष्णु भगवान पालन कर तीनों लोकों के पालन के कर्म में आरूढ़ हैं, तो उन्हें जगत के पालन की चिंता लगी रहती, तो वो इतनी बढ़िया कथा नहीं कहते। पर लक्ष्मी जी इन झंझटों से अलग है, अतः उनका हृदय निश्चिंत है। इसलिए लक्ष्मी जी के मुख से जब कथा होती है तो भागवत कथा का रसस्वादन कुछ अधिक प्रकाशित होता है। ठीक इसी तरह से भगवान रुद्र जिन्हें संहार का कार्य दिया गया, तो भगवान ने पहले संहार कार्य में लगाया था उन्हें, तो अपनी सामर्थ्य की वृद्धि के लिए उन परम पुरुष ने भगवान श्री कृष्ण से भी प्रार्थना की कि हे प्रभो रुद्र उवाच नित्य नैमित्तिके चैव संहारे प्राकृते तथा शक्तया मम विद्यन्ते देव देव मम प्रभो आत्यांतिके तु संहारे मम शक्तिर्न विद्यते महद्दुःखं मम तत्तु तेन त्वं प्रार्थयामः। रुद्रदेव ने कहा है मेरे प्रभु देवादिदेव, मुझ में देखो नित्य नैमित्तिक और प्राकृत संहार की शक्तियां तो हैं, पर आध्यात्मिक संहार की शक्ति बिल्कुल नहीं है। यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है और इसी कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। भगवान शंकर ने कहा एक नित्य प्रलय, एक नैमित्तिक प्रलय, एक प्राकृत संहार की शक्तियां, संसार में जो चीज बनती है उसका विनाश भी होता है। और जब भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है तो प्रलय होती है, निद्रा आती है ना, निद्रा
तो एक रात जब एक कल्प की उनकी रात होती है ब्रह्मा जी की, तो नित्य प्रलय होती है, ये नित्य प्रलय आती है, तो भगवान शिव का कार्य शुरू हो जाता है। बृहस्पतिरुवाच श्रीमद्भागवतं तस्मा अपि नारायणो ददौ सातो संसेवनादस्य जिज्ञे चापि तमो गुणं कथा भागवती तेन सेविता वर्षमात्रता लये त्वात्यन्तिके तेना वाप शक्तिम सदा शिव। बृहस्पति जी कहते हैं फिर रुद्र की प्रार्थना सुनी तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वे श्रीमद् भागवत का उपदेश किया कि भाई तुम भी भागवत का पाठ किया करो। तो सदा शिव रुद्र ने एक वर्ष में एक पारायण के क्रम से भागवत कथा का सेवन किया। ब्रह्मा जी ने 7 दिन में, विष्णु भगवान ने 1 महीने में, लक्ष्मी जी ने 2 महीने में कथा का व्रत लिया और शंकर जी ने 1 वर्ष में कथा कहने का निर्णय लिया। इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय प्राप्त कर ली और आत्यांतिक संहार अर्थात मोक्ष की शक्ति भी उन्हें प्राप्त हो गई। उद्धव उवाच श्री भागवत महात्म्य इमामाख्यायिकां गुरोः श्रुत्वा भागवतं लब्ध्वा मुमेदं प्रणम्यतम्। उद्धव जी कह रहे थे ना कल, ये आपकी एक छोटी सी गाथा हम सुनाएंगे, वो आज गाथा यहीं पर पूर्ण होती है। उद्धव जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के मातम के संबंध में ये आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से सुनी थी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त कर उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ था। ततस्तु वैष्णवेरितं गृहीत्वा मासमात्रता श्रीमद्भागवता स्वादो मया सम्यक् निसेविता। तत्पश्चात भगवान विष्णु की रीत स्वीकार कर ली मैंने, अर्थात मैंने भी 1 मास तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांत रस स्वादन किया। यानी उद्धव जी भी 1 महीने में अपनी कथा को पूर्ण कर लेते हैं, 18,000 श्लोक पढ़ लेते हैं, रोज हर दिन चलती है उनकी कथा। तावतैव बभूवाहं कृष्णस्य दयिता सखा कृष्णेनाथ नियुक्तोऽहं ब्रजेश्वर प्रेयसी गणे। उतने से ही मैंने भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया मैं, और इसके पश्चात भगवान ने मुझे ब्रज में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त कर दिया। भगवान ने ये सेवा हमें दे दी। विराहार्थ सुगोपीषु स्वयं नित्य विहारिणा श्री भागवत संदेशो मन मुखेन प्रयोजिता। यद्य भगवान अपनी लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिए गोपियां श्री कृष्ण से कभी वियोग नहीं होता है, कभी वियोग नहीं होता गोपियों का। तथा जो भ्रम से ब्रह वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलवाया। तम यथा मते लब्ध्वा तासन विरह वरजिता नाज्यास संरहस्यं तच्च चमत्कारस्त्वलोकिता। उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गई, और मैं भागवत के रहस्य को तो नहीं समझ सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा कि भागवत के प्रभाव से मैं भगवान की आत्मा समझे जाने वाली गोपियों के विरह वेदना से दूर कर सका। ये श्रीमद् भागवत का प्रभाव। स्वर्वासं प्रार्थ्य कृष्णं च ब्रह्मादेषु गतेषु मे श्रीमद्भागवते कृष्णस्य
तद्रहस्यं स्वयं ददौ पुरतो स्वस्थमूलस्य चकार मयि ददृढं तेनात्र व्रजवल्लीषु बसामि बदरीं गतः। उद्धव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मादि देवता आकर भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषय को, उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया था और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से मैं बद्रिका आश्रम में रहकर भी यहाँ ब्रज की लताओं और बेलों में भी निवास करता हूँ। मैं बद्रिका आश्रम में तो अपने शरीर से निवास करता हूँ, तपस्या कर रहा हूँ आज भी और शाश्वत रूप से, और यहाँ ब्रज की लताओं में भी निवास करता हूँ। ये इसी श्रीमद् भागवत का महान रहस्य प्रभाव है। तस्मान् नारद कुंडे अत्र तिष्ठाम स्वेच्छया सदा कृष्ण प्रकाशो भक्तानां श्रीमद्भागवताद भवेत्। और उसी के बल से यहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छा अनुसार विराजमान रहता हूँ, गिरिराज तलैटी में, और भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। ये मैं बता रहा। अगर भगवान कृष्ण से प्रेम करना चाहो और भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहो तो भैया श्रीमद् भागवत को अपने जीवन में अपना लो। तदेषामपि कार्यार्थं श्रीमद् भागवतं त्वहं प्रवक्षयामि सहायो अत्र त्वयैवानुतिष्ठतो भवेत्। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए सभी भक्तजनों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं स्वयं श्रीमद् भागवत का पाठ करूंगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें ही मेरी सहायता करनी पड़ेगी व्यवस्था करने के लिए। सूत उवाच विष्णुरातस्तु श्रुत्वा तद् उद्भवं प्रणतो ब्रवीत। परीक्षिदुवाच हरिदास त्वया कार्यं श्री भागवत कीर्तन। सूत जी कहते हैं, ये सुनकर राजा परीक्षित उद्धव को प्रणाम करके उनसे बोले, बड़े उत्साहित होकर कहा, हरिदास उद्धव जी, आप तो भगवान विष्णु के हरिदास हैं, श्री कृष्ण के दास हैं, उनके सखा हैं, परम प्रिय सखा हैं। आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन करें और मेरे लिए जो आज्ञा हो आप कहें। आज्ञापयो अहम यथा कार्या सहायो अत्र मया तथा। सूतोवाच श्रुत्वैतदुद्भवो वाक्य मुवाच प्रीतमानस। इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी आवश्यक हो, जैसा आप समझते हो, उसके लिए मुझे आज्ञा दें। सूत जी कहते हैं, परीक्षित जी का ये वचन सुनकर उद्धव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और फिर बोले, उद्धव उवाच, देखो कैसी सहायता मांगेंगे, ऐसी सहायता मांगेंगे कि परीक्षित को अभी कथा सुनने को भी नहीं मिलेगी, कथा होने जा रही। क्या मांगेंगे, सहायता सुनो। उद्धव उवाच श्रीकृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलवान कलहे करस्यते परम विघ्नं सत्कार्ये समुपस्थित। उद्धव जी ने एक रहस्य उद्घाटन किया, ध्यान देना। उद्धव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल का परित्याग कर दिया, यानी इसे छोड़ करके अपने स्वधाम चले गए, तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया। कलयुग यहाँ का शासन करने लगा संपूर्ण पृथ्वी का। तो जिस समय ये शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा तो बलवान कलयुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा। संकेत समझ रहे हो? जब कोई शुभ कार्य शुरू होगा,
जब श्रीमद् भागवत का पाठ जिस घर में शुरू होगा, जहां भी शुरू होगा, तो कलयुग वहां विघ्न डालने के लिए पहुंच जाता है। उसे ये सब काम अच्छा नहीं लगता, वो उसके स्वभाव के विरोध में है। तो भगवान का भजन जहां होता है, उन भक्तों को परेशान करने के लिए कलयुग कुछ चेष्टाएं करता ही रहता है। तो हे परीक्षित, जब मैं यहाँ श्रीमद् भागवत का पाठ प्रारंभ करूंगा तो ये बलवान कलयुग यहाँ उत्पात करेगा। तो आप ऐसा करें कि तस्माद दिग्विजयमयाहि कलिनिग्रह माचर अहम तो मास मात्रेण वैष्णवीमरीति मात्ता श्रीमद्भागवता स्वादम प्रचार्य त्वत्सहायता एतान संप्राप्य श्यामी नित्यधामिन मधुदुर्विशः। इसलिए तुम दिग्विजय के लिए निकल जाओ, दिशाओं को जीत कर सारे राजाओं को अपने वश में कर लो। और कलयुग वहां राजाओं के रूप में विराजमान है, तो उन सबको अपने वश में कर लो और वहीं रास्ते में तुम्हें कलयुग मिलेगा। तो कलयुग को जीतने की शक्ति केवल तुम में है, क्योंकि तुम विष्णुरात हो, तुम्हारा एक नाम विष्णुरात है। भगवान ने ही तुम्हारी रक्षा की थी, तो आप में भगवान की जैसी शक्तियां हैं और सम्राट तो हो ही। तो इसलिए अपनी शक्तियों के बल से तुम इस कलयुग को जीतकर अपने वश में कर लो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीत का सहारा लेकर 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराऊंगा। जब उधर आप निश्चिंत लगे रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, कलयुग को अपने बस में करेंगे, तो कलयुग तो आपसे भिड़ता रहेगा। और इधर तब तक हम 1 महीने में वैष्णवी रीत, जो विष्णु भगवान जो 1 महीने में पाठ करते हैं, उसी रीत से हम इन सबको श्रीमद् भागवत का कथा का रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। जितने यहाँ कथा सुनेंगे इन सबको हम गोलोक धाम में पहुंचा देंगे, ये मेरी बात रही। सूत उवाच श्रुत्वैवं तद्वचो राजा मुदिश्चिन्ताय तुर तदा विज्ञापयामास स्वाभिप्रायं तमुद्भवम्। सूत जी कहते हैं कि उद्धव जी की ये बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय पाने के विचार से बड़े प्रसन्न हुए, चलो उस पर विजय प्राप्त करें। परंतु जब पीछे उन्होंने सोचा कि भागवत की कथा तो हमसे रह जाएगी, हम भागवत की कथा श्रवण से वंचित रह जाएंगे, तो इस चिंता से भी व्याकुल हो उठे। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया। परीक्षित उवाच कलिं तो निगृहीष्यामि तात ते वचसे स्थिता श्री भागवत संप्राप्ते कथम मम भविष्यति। प्रभु उद्धव जी, हे तात, आपकी आज्ञा अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य ही अपने वश में करूंगा, ये आपकी आज्ञा है, मगर श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे मिलेगी, कैसे होगी मुझे? तो अहम तो सम अनुग्राह तव पाद तले श्रुता सूतोवाच श्रुत्वैतद्वचनं भूयोऽपि उद्धव तमुवाच। मैं भी आपके चरणों की शरण में आया हूं प्रभु, अतः मुझ पर भी आपको अनुग्रह करना चाहिए, हमें भी कथा सुनानी चाहिए, ये परीक्षित जी ने कहा। सूत जी कहते हैं उनके इन वचनों को सुनकर उद्धव जी ने उन्हें आश्वासन दिया और बोले, उद्धवोवाच राजांश्चिन्ता तु ते कापि नैव कार्या कथंचन तवैवं भगवच्छास्त्रं यतो मोक्षाधिकारित। उद्धव जी ने कहा, राजन तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए,
क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही होगे। इस कथा के जो सुनने वाले होंगे, भविष्य में जब भी कथा होगी तो तुम्हारे नाम से ही परीक्षित बैठेंगे। कथा सुनने वाला जो मुख्य श्रोता होगा वो तुम्हारा नाम रख करके ही बैठेगा, इसलिए तुम ही इसके प्रमुख श्रोता हो। एतावत काल पर्यंतम प्रायो भागवता श्रुते वार्तामपि न जानन्ते मनुष्या कर्म तत्पर। फिर बड़े रहस्य की बात बताई। उद्धव जी कहने लगे, संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। ये लोग आज तक प्रायः भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते कि हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुननी है, जाननी है इस कथा के बारे में। जीवन निकल जाता है इसी तरह से, कमाते खाते भोग भोगते और संसार में रहते, यूं ही जीवन चला जाता लोगों का, और श्रीमद् भागवत कथा से वंचित रहकर ही इस जीवन को त्याग करके वो चले जाते हैं। कितनी हानि है, कितने अभागे हैं वे लोग। त्वत् प्रसादेन बहवो मानुषा भारताजिरे श्रीमद् भागवत प्राप्तौ सुखम प्राप्स्यन्ति शाश्वतम्। हे परीक्षित, तुम्हारे प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे तुम्हारी वजह से, और सुनते रहेंगे, उनका उद्धार होता रहेगा। नंद नंदन रूपस्तु श्री सुको भगवान ऋषे श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावयस्यत स्वयं। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। वे ही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं मानना, क्योंकि मुझे सब दिख रहा है। भगवत कृपा से मैं सब दिखाई मुझे दे रहा है, मैं सब समझ रहा हूं। ये बताइए, तेन प्राप्स्यस राजस्त्वं नित्यं धाम ब्रजेषु श्री भागवत संचारस् ततो भुवि भविष्यति। राजन, उस कथा के श्रवण से तुम ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त भी करोगे। इसके पश्चात इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का खूब प्रचार होगा। तस्मात् त्वं गच्छ राजेंद्र कलिनिग्रह माचर। अतः राजेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और कलियों को जीत कर अपने बस में करो। सूत उवाच इति उक्तस्तं परिक्रम्य गतो राजा दिशाम जये। सूत जी कहते हैं उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा की। परिक्रम्य गतो, और फिर प्रणाम करके चले गए। कहाँ? राजा दिशाम जय, दिग्विजय के लिए चले गए, दिशाओं को जीतने के लिए चले गए। वज्रस्तु निज राज्येशं प्रतबाहुं विदाय च तत्रैव मातृभिः साकं तस्थौ भागवताशय। इधर वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को, वज्र का पुत्र है प्रतिबाहु, प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया, और फिर माताओं के साथ लेकर उसी स्थान पर जहां उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से वहीं रहने लगे। समझे? अथ वृंदावने मासम गोवर्धन समीपता श्रीमद् भागवता स्वादस्व उद्धवेन प्रवर्तिति। तदनंतर उद्धव जी ने वृंदावन में श्री गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा की रसधारा, ऐसी रसधारा बहाई कि चारों तरफ आनंद की लहरियां उठने लगी। तस्मिन्नः स्वाद्यमाने तु सच्चिदानंद रूपणी
प्रचकाशे हरेर लीला सर्वता कृष्ण एव च। उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब और भगवान की सच्चिदानंदमयी लीलाएं प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्णचंद्र का साक्षात्कार होने लगा। अब उद्धव जी कथा कह रहे हैं भगवान के नित्य सखा, तो जो कथा उनके मुख से निकल रही वो कथा प्रत्यक्ष प्रकट हो रही है और सारे भक्तगण उस प्रत्यक्ष हो रही लीला को देख रहे हैं, लीला को देख रहे हैं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान उन्हें हर जगह पर दिखाई देने लगे। ऐसी कथा का आत्मानं च ददन्तस्था आत्मानं च तदन्तास्थं सर्वे अप ददृशुस्तदा भद्रच्युदक्षरे दृष्ट्वा कृष्ण पाद सरोरुहे स्वात्मानं कृष्ण वैदूर्यान् मोक्तस्तदभोभ्यशोभत तास्य तन्मात्रा कृष्णे रास रात्र प्रकाशने चंद्रे कला प्रभारूप महात्मानं वीक्ष्य विस्मिता स्वपृष्ठे विरह व्याधि विमुक्ता स्वपदम ययु। क्या लीला हुई। उस कथा के श्रवण करने से उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगे। वज्रनाभ की भी रोहिणी आदि माताएं भी रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण चंद्र रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला रूप जान और प्रभा के रूप में स्थित बहुत सी देख करके बहुत विस्मित हो। जो भगवान की जो वो हजारों हजारों पत्नियां थी, तो उन्होंने जब देखा कथा सुनने के बाद उन्हें लगा अरे हम तो भगवान की ये श्री कृष्ण चंद्र के मुख से जो किरणें निकल रही हैं और जो कलाएं प्रस्फुटित हो रही हैं उन कलाओं के रूप में हम ही हैं, ये प्रतीक दिखाई दिया और जाकर के वो उसी में चली गई और उनका विरह हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। प्रभा के रूप में स्थित देखा, बहुत विस्मित हुई और अपने प्राण प्यारे के विरह वेदना से छुटकारा पाकर वो भी परम धाम में प्रविष्ट हो गए। ए अन्ये च तत्र ते सर्वे नित्य लीलांतरम गता व्यवहारिका कलोकेभ्य सद्यो दर्शनमागता। इनके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहां उपस्थित थे वे भी भगवान की नित्य अंतरंग लीला में सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। यानी जो कथा उद्धव जी ने सुनाई, जो सुनने आए थे वहां जो जीव जन सब भगवान की नित्य लीला में तत्काल चले गए। तो गोवर्धन निकंजेषु गोसु वृंदावनादिषु नित्यम कृष्णेन मोदन्ते दृश्यन्ते प्रेम तत्परे। वे सभी सदा ही श्री गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन, काम्यवन आदि वनों में तथा वहां के दिव्य गवों के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं उन भावुक भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं और आज भी होते हैं। सूतवाच येताम भगवत प्राप्तिम श्रुया चाप कीर्तयेत तस्य वै भगवत प्राप्तिर दुखानिश्च जायते। सूत जी कहते हैं कि जो लोग भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, जिन्हें ये लग रहा है कि हमें भगवान कृष्ण मिलने चाहिए, उनसे प्रेम होना चाहिए, तो वो इस कथा को जरूर सुने। तो जो इस कथा को सुनेंगे, कहेंगे, उन्हें भगवान मिल जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। दुख हानिश्च जायते। इत श्री स्कंद पुराणे महापुराणे एकादशी एकाशीत सहस्रायाम सहतायाम द्वितीय वैष्णव खंडे परिच्छेद उद्धव संवादे
परीक्षित उद्धव संवादे श्रीमद् भागवत महात्म्य तृतीय अध्याय। इस प्रकार ये तृतीय अध्याय की कथा यह संपन्न हुई, जो परीक्षित और उद्धव के संवाद के रूप में कही गई। बोलिए श्री राधा कृष्ण कमलेभ्यो नमः।